निगरान पंजाब हुकूमत की सूबाई बजट की मंजूरी। पंजाब के आइंदा 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए बजट मंजूर हो गए हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से तरक्याती बजट का हुजूम 325 अरब रुपए है। 194 अरब रुपए अपने वसाइल से पैदा किए जाएंगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 30% पेंशन में इजाफा हुआ है। तनख्वाह और पेंशन की मद में 721 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ है। तालीम के लिए 195 अरब, सेहत के लिए 183 अरब रुपए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस कर लिए गए हैं। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए 8 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। निगरान काबीना के सहाफ़ियों के लिए 1 अरब के एंडोमेंट फंड्स की मंजूरी हुई है। ज़राअत में तरक्याती बजट 47 अरब, आपाशी के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस हुए हैं। IT सेक्टर के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस हुए हैं। तमाम टैक्सेस सिफर कर दिए गए हैं। सूबा पंजाब बैंकों को रोजाना 25 करोड़ सूद अदा करता रहा था। फौरी तौर पर 600 अरब कर्ज उतारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। बजट के हवाले से आपको बता रहे हैं तनख्वाह और पेंशन की मद में 721 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। तालीम के लिए 195 अरब, सेहत के लिए 183 अरब, सोशल प्रोटेक्शन के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस हुए हैं। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए 8 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। निगरान काबीनों की सहाफ़ियों के लिए 1 अरब की एंडोमेंट फंड्स की मंजूरी हुई है। इस हवाले से आपको बताते जाएंगे जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं। बजट के हवाले से आपको बताते जा रहे हैं। IT सेक्टर के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस हुए हैं। तमाम टैक्सेस सिफर कर दिए गए हैं। ज़राअत में तरक्याती बजट 47 अरब, आपाशी के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस हुए हैं। निगरान काबीना के सहाफ़ियों के लिए 1 अरब के एंडोमेंट फंड्स की मंजूरी हुई है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए 8 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए 195 अरब रुपए, सेहत के लिए 183 अरब, सोशल प्रोटेक्शन के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ है। तनख्वाह और पेंशन की मद में 721 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30% पेंशन में 5% इजाफा हुआ है। इस हवाले से सूबाई वज़रा का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। आपकी निगरान काबीना ने आइन के आर्टिकल 126 के तहत 4 माह के लिए हुकूमती अखराजात और आमदन की मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2023 से 20 अक्टूबर 2023 तक के लिए होंगे। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 721 अरब रुपए खर्च होंगे और तरक्याती अखराजात जो हैं वो 325 अरब रुपए मुख्तस किए गए उनके लिए। इसके अलावा सेहत और तालीम के बजट उनमें 31% इजाफा किया गया। और आप सब लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की खुसूसी काविशों से 1 अरब रुपए का जर्नलिस्ट एंडोमेंट फंड जो है वो भी कायम कर दिया गया। गंदुम के लिए रोजाना 25 करोड़ रुपए सूद अदा कर रहा था पंजाब, रोजाना का बैंकों को। ठीक है जी, इस 25 करोड़ और इस वजह से 600 अरब रुपए का कर्जा हो चुका था। और अगर इसे हम अदा ना करते तो इस साल के आखिर तक ये कर्जा 1100 अरब रुपए हो जाना था सूद की वजह से बुनियादी तौर पर। और 2025 के आखिर पर यह रकम 2000 अरब रुपए तक पहुंच जानी थी। यानी हुकूमत रोजाना 2025 में 80 करोड़ रुपए रोजाना सूद अदा कर रही होती। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 5% इजाफे का फैसला किया गया। और जो 80 साल से जायद उम्र के पेंशनर्स हैं उनको 20% उनकी पेंशन जो है उसमें इजाफा करने का फैसला किया गया। गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उसकी 30% सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया और जो मुलाजमीन जिनकी एज 80 से प्लस है उसकी सैलरी 20% को इंक्रीज किया गया इस बजट में। IT से रिलेटेड बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब पे सेल टैक्स खत्म कर दिया गया। और इसी की वजह से आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में IT की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और बहुत बड़ा IT बूम आएगा। पंजाब की गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए 70 अरब रुपए इस बजट में रखा गया। स्टैंप ड्यूटी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर या किसी काम पे सजेस्ट की गई थी बजट में 3%, उसको कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया और उसको 1% के ऊपर ही
सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बजट के हवाले से वो ब्रीफ कर रहे थे। कुछ उन्होंने अहम बातें की जिनमें सहाफ़ियों को खुशखबरी सुनाई कि 1 अरब रुपए का आपका एंडोमेंट फंड जो है वो मंजूर हो गया है, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के हवाले से उन्होंने कहा कि उस पर भी सेल्स टैक्स नहीं होगा। इस हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा, बजट खुशाइंद है? इमरान से बात करेंगे कुछ देर में। पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारोबार, तालीम के फ़रोग के लिए तमाम टैक्सेस ड्यूटीज खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बजट के हवाले से। सूबाई वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें ब्रीफ करते हुए बताया कि IT सेक्टर पर जो है सेल्स टैक्स खत्म किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन पर सेल्स टैक्स खत्म हुआ है, जो कि IT के लिए खुशाइंद है, और IT डिपार्टमेंट जो है उसके लिए खुशखबरी है। सहाफ़ियों को भी खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा कि 1 अरब के एंडोमेंट फंड्स जो हैं वो जारी हुए हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, जान लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आइंदा 4 माह के लिए हुकूमत ने 4 माह के टैक्स की बजट पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 30% इजाफे के साथ एडहाक रिलीफ दी गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारोबार और तमाम सेक्टर्स ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया है, और पंजाब कैबिनेट ने सूबे में इंडस्ट्री के तमाम सेक्टर्स और ड्यूटीज माफ करने की मंजूरी दी है, और पंजाब के अवाम को 4 माह के लिए 70 अरब रुपए मुफ्त करने की मंजूरी दी है। और कैबिनेट ने स्टाम्प ड्यूटी की शरह 3% बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद की गई है, जबकि तबदीलात के शोबे में स्टाम्प ड्यूटी की शरह 1% बरकरार करने की मंजूरी दी है, और 2017 से बंद पावर प्लांट को संस्कृत करने के लिए 16 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है, जबकि 4 माह के दौरान सेहत और एजुकेशन के बजट में 31% की मंजूरी दी गई है। इसी तरह ज़रूरी तरक्की और काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए ज़राअत के बजट के लिए 47 अरब 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, और रवां माली पर ज़राअत के लिए 12 माह में 12 अरब रखे गए थे, क्योंकि पंजाब में नए माली साल के पहले 4 माह के दौरान 50 से ज़रूरी तरक्याती मंजूरों को मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। और सूबाई कैबिनेट की सदन इजलास मौका पर जो है निगरान जिला पंजाब में तमाम जो है वो एक टैक्स की बजट पेश करने पर चीफ सेक्रेटरी और तमाम चेयरमैन BNT सेक्रेटरी खजाना को जो है वो मुबारकबाद दी, और सहाफ़ियों के लिए 1 अरब से ज़ायद इंडोमेंट फंड काम करने की मंजूरी दी गई है। मौसम नकवी का कहना था कि मुख्तलिफ मुद्दत में जारी तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करना है, और सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए 4 माह के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और पंजाब के जो 4 माह के बजट में कोई भी नया टैक्स जो है वो आयद नहीं किया गया है। इमरान बता रहे थे कि काबीना ने लाहौर नॉलेज पार्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम की भी मंजूरी दे दी है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के आइंदा 4 माह के तरक्याती बजट का हजम 325 अरब रुपए मंजूर। निगरान काबीना ने तालीम के लिए 195 अरब, सेहत 183 अरब, सोशल प्रोटेक्शन के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। इसी पर बात करते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। देखिए, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से जो सूबाई बजट है उसको सराहा जा रहा है। किसी हद तक ये बताया जा रहा है कि अगर टैक्सेस के ऊपर कोई रिलीफ नहीं दिया गया तो नए टैक्सेस भी लागू नहीं किए गए हैं। और सूबाई बजट के हवाले से बात करें तो पंजाब निगरां हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया उसमें तालीम के लिए जो फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जो IT सेक्टर के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो सहाफ़ियों के लिए एंडोमेंट फ़ंड 1 अरब रुपए का ऐलान किया गया है, ये काबिल सताइश है। और ख़ास तौर पर डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से बात करें तो डेवलपमेंट के लिए भी जो फंड से मुख्तस किए गए हैं उसको भी सराहा जा रहा है। मियां अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर नज़रिया पाकिस्तान फोरम फैसलाबाद से और एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। कैसे समझते हैं इस बजट को, सूबाई बजट जो पेश किया गया, तरक्याती मंसूबों के लिए जो फंड मुख्तस किए गए, मेरे ख्याल में दिस वॉज द नीड ऑफ आवर, ये हमारी ज़रूरत थी वक्त की। क्या कहेंगे सवाल है? जी शराज, मैं इस सिलसिले में कहूँगा क्योंकि हमारी फैमिली का तल्लक भी लोकल बल्दियाती सियासत से है, तो मैं समझता हूँ कि 3.5-4 साल के बाद ये एक तरक्याती बजट आया है जिससे पंजाब के रोड जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होगा। मेरी यूनियन काउंसिल की बात करूं मैं अगर, तो उसमें एक रोड 2 ऐसे थे जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी शदीद मुश्किलात होती थी। अब वो रोड भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत से तरक्याती काम हो रहे हैं, और मैं CM पंजाब को मुबारकबाद देता हूँ इस बात पे कि उन्होंने एक तवील अरसे के बाद डेवलपमेंट के लिए 325 अरब रुपए का मुख्तस करना, और उसके बाद एक ऐसा शोबा IT जिसमें हमारी नौजवान नस्ल जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको
प्रमोट किया जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसके लिए 10 अरब रुपए मुख्तस होना, और इसी तरह सहाफ़ियों के लिए। और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये जो पंजाब का बजट है ये आवाम को रिलीफ देने में बहुत बेहतरीन है, और इस सिलसिले में तमाम शोबाजात को मद्देनज़र रखा गया है, जिसमें ये तरक्याती काम भी होंगे, तालीम भी होगी, तालीम के लिए भी बजट रखा गया है, और मुस्तहिक अफराद के लिए भी बजट रखा गया है। यहाँ पे पेंशन्स में और तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ उसके हवाले से क्या कहें? इस हवाले से 30% जो इजाफा किया गया है वो बहुत अच्छा है। महंगाई के लिहाज से जब महंगाई हुई है तो साथ ही 30% इजाफा कर दिया गया है, इससे रिलीफ मिलेगा। पेंशन में भी 5% और 20% इजाफा। हाँ, पेंशन जो है 5% इजाफा किया गया है, ये कम है, ये ज़्यादा करना चाहिए था। और जो अबाव 80 या बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए ज़्यादा किया गया है 20%। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो मजमूई तौर पे ये बजट बहुत अच्छा है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मियां अब्दुल वहीद साहब की जानिब से बताया जा रहा है कि बजट जो है ओवरऑल सेटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्ट्री बजट पेश किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और उम्मीद की जा रही है कि जो जो मुख्तस किए गए हैं फंड्स उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाया जाएगा। पाकिस्तान के मुआशी हालात के वाले से बात की जाए तो इस मुआशी हालात के अंदर इस नौयत का बजट पेश करना काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन निगरान हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसके ऊपर फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से, सनतकारों की जानिब से और कारोबारी हजरात की जानिब से सेटिस्फेक्शन का इजहार किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि तरक्याती मनसूबों के लिए 325 अरब रुपये के फंड जो हैं वो वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि पंजाब के अंदर डेवलपमेंट उस तरीके से पिछले 3 साल से कोविड के बाद से नहीं हुई है जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तो ये जो बजट मुख्तस किया गया, उम्मीद करते हैं कि पंजाब को बेहतर एक सूबा बनाने के लिए ये बजट जो है उसके ऊपर पंजाब के ऊपर खर्च भी किया जाएगा, और तालीम और IT के लिए जो फंड्स मुख्तस किया गया है उसको भी काफ़ी शराज जो है वो ताजरों के साथ मौजूद थे। ताजर इस वक्त खुश दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 अरब का IT सेक्टर को फंड्स देना और सेल्स टैक्स खत्म करना IT डिपार्टमेंट जो है IT को ऊपर लेकर जाएगा। और ये भी बता रहे थे कि पेंशन और सैलरीज में इजाफा भी खुश आइंद है और सेटिस्फेक्शन का इजहार किया जा रहा है। आपको बजट के हवाले से बताते जा रहे हैं, आपको बजट के हवाले से ही बताएं। कपड़े के कारोबार से वाबस्ता ताजरों की जानिब से भी पंजाब हुकूमत के माली साल 2023-24 के बजट पर इत्मीनान का इजहार किया गया है, यानी यहाँ पर भी जो है कपड़े के कारोबार से वाबस्ता ताजरों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया है। अब कल 19 जून को जो पंजाब हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उसकी जानिब से वफाकी जो पंजाब का बजट है वो पेश किया जाएगा, जिस पर ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्री से वाबस्ता ताजर हैं, कपड़े का कारोबार करने वाले, उनकी जानिब से क्या मुतालबात हैं और क्या अपील हैं इस हवाले से कि बजट को कैसा होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं। शेख सरफराज मेरे साथ मौजूद हैं, गोल चनेौट बाज़ार के जहाँ सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे कल जो पंजाब हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो ताजरों की आबाद बनते हैं, आला हकाम तक हमारा पैगाम जाता है। सबसे पहले वफाकी गवर्नमेंट ने तो बजट में कोई ताजरों को रिलीफ नहीं दिया, तो हम पंजाब गवर्नमेंट से अपील करते हैं, ताजर की कोई पार्टी नहीं है, ताजर को किसी पार्टी की खातर ना जद में लाया जाए, क्योंकि किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। महंगाई इतनी है, कारोबारों में बेरोज़गारी है, ज़ाहिर है जिन्होंने बजट पेश करना उनको पता है ताजरों को कहाँ से रिलीफ देना है, तो ये रिलीफ दें कारोबार ताजरों को, जो मज़दूर तबका है उसको। जी बिल्कुल, ये अपील की जा रही है कि जैसे वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो बजट में कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, इस हवाले से पंजाब की निगरान हुकूमत को चाहिए कि वज़ीर ताजरों के साथ मौजूद थे। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर जो है वो बजट से खास से मुतमईन दिखाई देते हैं। कपड़े के कारोबार से वाबस्ता ताजरों की जानिब से भी बजट पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। वफाकी हुकूमत ने बजट में इंडस्ट्री को खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं दिया, लेकिन सूबाई बजट खुश आइंद है। फजील, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। निगरान हुकूमत पंजाब का सूबाई बजट, जंग के ताजर रहनुमाओं की सूबाई बजट के हवाले से दिलचस्पी, बजट को आवाम दोस्त करार दे दिया गया। जंग की अंजुमन ताजरान का मजीद क्या कहना है, जानते हैं। ब्यूरो चीफ जंग आपको इस हवाले से अपडेट कर रही है। निगरान हुकूमत पंजाब का सूबाई बजट, जंग के ताजर रहनुमाओं की सूबाई बजट के हवाले से दिलचस्पी, बजट को आवाम दोस्त करार दिया गया है। आपको अपडेट करें, बजट के हवाले से बता रहे हैं। निगरान हुकूमत पंजाब का सूबाई बजट, जंग के ताजर रहनुमाओं की सूबाई बजट के हवाले से दिलचस्पी सामने आई है। बजट को आवाम दोस्त करार दे दिया गया है।
जंग की अंजुमन ताजिरान खुश हैं, कहते हैं कि बजट आवाम दोस्त है। निगरान हुकूमत पंजाब का सूबाई बजट खुशाइंद है। जंग के ताजिर रहनुमाओं की सूबाई बजट के हवाले से दिलचस्पी, बजट को आवाम दोस्त करार दे दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। बताइएगा रमज़ान, इस हवाले से ताजिरों का मज़ीद क्या कहना है, हमें अपडेट कीजिएगा। देखें ये मजमूई तौर पर 1719 अरब रुपए का जो बजट है, जो कि 4 माह के लिए जो है वो पेश किया गया है, इसमें सबसे जो खुशाइंद बात यह है कि टैक्सेस जो हैं वो नए नहीं आयद किए गए। जो इस वक्त इन्फ्लेशन है ओपन मार्केट के अंदर, चीज़ों की कीमतों में जो है वो तेज़ी नज़र आई। अब इस बजट के बाद जो है उसमें इस्तेहकाम भी होगा और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब सस्ती भी हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त सिटी सदर मौजूद, उससे बात भी करते हैं। अच्छा साहब, ये बताइएगा किस कदर इसको आवाम दोस्त बजट समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन ताजरान जंग और खुसूसन जंग की अवाम जनाब CM पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब उनकी कैबिनेट को खराज तहसीन पेश करती है कि उनके बहुत ही कम वसाइल के होते हुए बहुत ही मुतवाज़न बजट पेश किया जो 1719 अरब रुपए का है। उसमें ख़ास बात जो है तालीम के लिए जो 31% मुख्तस किया है और पेंशन के लिए उन्होंने 30% इजाफा किया है, 5% इजाफा किया है और सरकारी मुलाजमीन के लिए 30% इजाफा किया है। और इसके साथ साथ गरीब आवाम को भी वो नहीं भूले, उनके लिए 70 अरब रुपए का बजट रखा है जो गरीब आवाम को वो देंगे। और इससे भी बड़ी बात ये है कि हमेशा हर हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं और इस हुकूमत ने कोई भी ज़ायद टैक्स नहीं लगाया, जिससे इंशाल्लाह आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा और कीमतों में इस्तेहकाम पैदा होगा, बल्कि बहुत ही कमी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसे भी बताइएगा, बजट आपकी नज़र से गुजरा, एक तो बजट के ऊपर कमेंट कीजिएगा, दूसरे ये बताइएगा कि मार्केट के ऊपर इस बजट का क्या असर होगा, क्या इस्तेहकाम आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 41 चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिसने बजट पर अंजुमन ताजरान जंग को मौका फराहम किया। इसके बजट में इंशाल्लाह इसमें काफ़ी चीज़ें सस्ती होंगी, क्योंकि ताजरों पर जो आने वाली हुकूमत नया टैक्स लगाती थी, इसने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और उम्मीद करते हैं ताजरों को यह रिलीफ देंगे। इस रिलीफ से हमारी माशत और सही होगी और सही तरीके से मुल्क दोबारा मुस्तकम होने की सूरत में जब जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह नज़ीज़ इसके हुकूमत के इस फैसले से खुसूसन पंजाब मोहसिन नकवी साहब के इन फैसले से उम्मीद करते हैं कि पंजाब इससे भी ज़्यादा तरक्की करेगा और आने वाले सालों में इंशाअल्लाह पंजाब एक खूबसूरत और बेहतरीन और आला किस्म का बनेगा। इसमें कोई शक नहीं। हमारे साथ और रहनुमा भी मौजूद, से बात भी करते हैं। बताइएगा, IT के लिए जो है वो अरबों पे रखे गए हैं, क्या समझते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज पंजाब हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया है, मैं इसका बहुत मशकूर हूँ। इससे IT के शुबा में 10 अरब रुपये रखे गए हैं और जो तमाम टैक्स ख़त्म कर दिए गए हैं। इससे बहुत मतलब बेहतरी आएगी और जो बाकी हमारे वज़ीर आला पंजाब जो इक़दाम कर रहे हैं उसमें जंग के लिए जो खास कर बजट रखा है उसके भी हम उनके बेहद मशकूर हैं। आप बताइएगा, कारोबार के ऊपर क्या असर आने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पंजाब हुकूमत ने नया बजट पेश किया है, सबसे अच्छी जो बात है इसमें कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जिससे इंशाअल्लाह ताला मार्केट में इस्तेहकाम पैदा होगा और चीज़ों का रेट जो नीचे आदमी को फ़ायदा होगा इसका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बजट इस वक्त पंजाब का पेश किया गया ना, ये अवाम दुश्मन नहीं कह सकते, हम इसको अवाम दोस्त बजट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नए टैक्सेस ऐड नहीं हुए। इसमें कोई शक नहीं कि इनका कहना है कि नए टैक्स जो है वो आयद नहीं किए गए, अवाम दोस्त बजट है, महंगाई जो है वो काबू आएगी, मार्केट में इस्तेहकाम आएगा, कारोबार को जो है वो फलने फूलने का मौका मिलेगा। जंग के ताजरों ने बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया है, खराज तहसीन पेश किया है, पंजाब को मोहसिन करार दिया गया है। जंग के ताजरों की जानिब से आपको बजट के हवाले से बता रहे हैं। चिन्योट अंजुमन ताजिरान का सूबाई बजट पर रद्द अमल भी सामने आ गया है, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे हैं वकार घुमन। बताइएगा वकार। आज पंजाब की निगरान काबीना ने आज बजट मंजूरी दी है और उसके बाद पंजाब का जो आइंदा 4 माह का बजट है वो पेश किया गया है। 17 खरब 19 अरब रुपए मालियत का ये बजट है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के लिए फंड्स रखे गए हैं, रिलीफ के लिए फंड्स रखे गए हैं। हमारे साथ नायब सदर अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान हाजी मोहम्मद जमील फखरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज के इस बजट के हवाले से इनका क्या कहना है। हाई साहब, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, मुख्तलिफ रिलीफ के लिए अरबों के फंड्स रखे गए हैं, आप आज के इस बजट के हवाले से क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। आज पंजाब हुकूमत ने 1700 अरब का जो है बजट पेश किया है, और ये भी अच्छी काविश है कि जो सरकारी मुलाजमीन को 30% और 35% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया, क्योंकि यकीनन बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन इसमें वाज़ेह करता चलूँ, ताजरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, मजबूर लोगों के लिए और वो जो हकीकी ज़रूरतमंद है उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। ये 4 महीने का बजट है, ये लफ्ज़ों का गोरख धंधा है। इसमें अगर वो बहुत सारा रिलीफ नहीं भी दे रहे तो क्या करें, क्या करेगा आदमी। ख़ास तौर पे मैं आपके तवस्सुत से ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि आज जिस पे हम खड़े हैं, पाकिस्तान, पंजाब के लोग और मुतवस्सित तबके के लोग, वाइट कॉलर मैन, इंतहाई तज़ब्ज़ब के शिकार हैं, परेशान हैं, खुश नहीं हैं, उनके गुज़राकात नहीं चल रहे। बजट के हवाले से हमें वकार घूमन अपडेट कर रहे थे, इत्मीनान का इजहार किया गया है, तहफ़्फ़ुज़ात भी है। बहुत शुक्रिया वकार आपका। छुट्टियों में तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए। फैसलाबाद में एसपी स्टोर ने रोशन किनारा और एजुकेशन गाइड के साथ मिलकर छुट्टियों में पढ़ाई की आगाही मुहिम शुरू कर दी है। जहांगीर शरीफ इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे। जहांगीर, बताइएगा। जी, मौसम गर्मा की तातीलात हैं, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं, लेकिन इस दौरान भी जो पढ़ाई का अमल है वो नहीं रुकना चाहिए। यही पैगाम आम किया जा रहा है एसपी स्टोर की तरफ से, जिसमें रोशन किनारा और एजुकेशन गाइड ने मिलकर ये एक प्रपोजल दिया था एसपी स्टोर को, जिसमें कहा गया कि पेरेंट्स की आगाही के लिए एक कैंपेन चलाई जाए कि हर बिल जो यहाँ से निकलेगा शॉपिंग करने वाले पेरेंट्स के लिए उनको एक मैसेज आएगा तालीम का। वो मैसेज ये है कि छुट्टियाँ जो हैं उसमें तालीमी इदारे तो बंद हैं, लेकिन सीखने का अमल, बच्चों की पढ़ाई जो है वो बंद नहीं होगी। हमारे पास सीईओ एसपी स्टोर मौजूद हैं, सफदर अली खान, उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं सर, एजुकेशन के पर्पज़ के लिए हर बिल के साथ एक मैसेज दिया जा रहा है वालिदैन के लिए कि छुट्टियां स्कूल से हैं लेकिन पढ़ाई से नहीं, और सीखने का अमल छुट्टियों में भी जारी रहना चाहिए। क्या मोटिव था इस पर्पज़ के पीछे, और हर बिल में जो मैसेज आ रहा है उसका रिस्पॉन्स पेरेंट्स की तरफ से कैसा आ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अपना रोशन किनारा और एजुकेशन गाइड के तावन से एक मूवमेंट चलाई जा रही है, जिसमें हर बिल के ऊपर एक मैसेज प्रिंट होगा पेरेंट के लिए और बच्चों के लिए। चूँकि स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां हो गई हैं, ताकि बच्चे घरों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, पेरेंट की ड्यूटी है कि वो उनसे कुछ ना कुछ डेली पूछें कि आज क्या सीखा है, क्या पढ़ा है। और ये इंतहाई ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव मैसेज है जो इस तंजीम ने जो है इनिशिएट लिया है। हमारे तावन से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को इसमें हेल्पफुल भी हों जहाँ तक हो सके। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि वक्त ना ज़ाया हो जाए। 2-3 महीने छुट्टियाँ होती हैं, अगर पेरेंट फ्रेंडली उनसे पूछेंगे डेली कि क्या एक्टिविटी की, क्या किया, पढ़ा है, सीखा है, खेला है, तो उससे बच्चे जो है ना वो डेली कुछ ना कुछ करने और सीखने के मरहले से गुजरते रहेंगे। बिल्कुल, लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको रुकना नहीं चाहिए। तालीमी इदारे बंद हैं, छुट्टियां हैं, ऐसे में बिल्कुल बच्चों को फ्री हैंड नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी तालीम पर फोकस करना चाहिए। और ये पैगाम दिया जा रहा है रोशन किनारा और एजुकेशन गाइड के ताउन से एसपी स्टोर के हर बिल पर, जिसमें कहा जा रहा है कि छुट्टी जो है वो तालीमी इदारे से है, स्कूल से है, कॉलेज से है, लेकिन पढ़ाई से नहीं है, सीखने के अमल से नहीं है। वालिदैन अपने बच्चों से रोज़ाना अपडेट लें कि आज उन्होंने क्या पढ़ा, क्या सीखा। हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि अयूब रिसर्च फैसलाबाद के साइंसदानों को पपीता की काश्त बढ़ाने का जिम्मा सौंप दिया गया है। इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा इस हवाले से। बात करें यहाँ पर फलों के हवाले से, तो फैसलाबाद में पपीता की काश्त के मुतल्लिक अयूब रिसर्च ज़राई तहकीकाती अदारा के साइंसदानों को टास्क सौंप दिया गया है कि यहाँ पर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा काश्त को यकीनी बनाया जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद है, डॉक्टर ज़ाहर रशीद, उनसे हम बात करके जानेंगे। डॉक्टर साहब, बताइएगा यहाँ पर क्या इसमें प्रॉफिट हो सकता है और क्या तरीकाकार है इसका? जी, थैंक यू अब्दुल रहमान जी। पपाया जो है, फ्रूट पपीता, अगर बात करें तो इंडिया जो है इसका टॉप प्रोड्यूसर है जी। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के हवाले से, तो मैक्सिको जो है ये दुनिया का जो ऐसा वाहिद मुल्क है जो इसका टॉप एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान में पपाया की जो प्रोडक्शन देखने में आ रही थी वो बहुत कम थी। अब हमने गवर्नमेंट से एक प्रोजेक्ट लिया स्पेशली पपाया की प्रमोशन पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने
फॉरेन कंट्री से पपाया के हाइब्रिड्स जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं और हमने अब पपाया की डिफरेंट वैराइटीज़ जो हैं वो यहाँ पे लगाई हैं फैसलाबाद में, और इसके हमने सेमिनार्स और फार्मर डे कंडक्ट हम लोग कर रहे हैं, और फार्मर की अवेयरनेस के हवाले से हमने ये पिछले दिनों में भी हमने एक सेमिनार किया है। तो मैं देखने में आ रहा है कि जो हमारा फार्मर है वो बड़ा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, और इसमें अगर वैराइटीज़ की बात करें तो रेड लेडी, येलो किंग, रेड किंग, ये वो वैराइटीज़ हैं, सांता हो गया, ये वो वैराइटीज़ हैं जो फार्मर जो है वो अपनी फीड में लगा रहा है, और इसका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है। और जो हमारा फार्मर है, जो हमारा जितने भी हमारे मतलब बात करें बागबान हजरात हैं, तो अमरूद का जो बाग है अब लोग वो जो है अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।